अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वासिक कुरैशी पिजन। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हाउ टू पेयर अप पिजन। ठीक है, कैसे कबूतरों का एक अच्छा और कामयाब जोड़ा लगाया जाता है, क्या क्या चीज़ें देख के लगाई जाती हैं जिसकी वजह से आगे इनके बच्चे जो हैं उड़ते हैं। पहले आप एक बात अपने जहन में बिठा लें कि आप किस मकसद के लिए जोड़ा लगा रहे हैं। बेसिकली दो चीज़ें होती हैं जोड़ा लगाने के अंदर। एक हम जोड़ा लगाते हैं नस्ल बनाने के लिए, ठीक है, कि नस्ल बने, एक ही नस्ल के कबूतर हमारे पास हों, वो नस्ल बने। दूसरी जो हमारा मकसद होता है जोड़ा लगाने का वो होता है कि आगे बच्चे उड़ाए। जो भी हम जोड़ा लगाएं वो आगे बच्चे उड़ाएं और शानदार वापसी के साथ उनके बच्चे उड़ें। ठीक है जी, तो पहले आप ये चीज़ अपने मतलब माइंड के अंदर बिठा लें कि आपने किस मकसद के लिए जोड़ा बनाना है। ये वीडियो जो होगी ये परवाज़ी बच्चे लेने के लिए वीडियो होगी कि कबूतरों से हम कैसे जोड़ा ऐसा लगाएं कि परवाज़ी बच्चे हों, इनमें वापसी भी हो और जो घर भी बैठें और जो गर्मी में अच्छा परफॉर्म भी करें, जेठ और हाड़ में। ठीक है जी, चलें जी, इसके परों से शुरू करते हैं। मैं आपको चंद चीदा बातें जो जहन में रखी जाती हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, पर आप देख लें इसके, ये देखें, ये इसके पर हैं। अब आप देख रहे होंगे कि इसके जो पर हैं वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ठीक है जी, बेसिकली ऐसे परों को हम कहते हैं तीर पर। ठीक है जी, ये तीर पर का कबूतर है। आप देखें ऊपर से इसकी नोक जाके बन रही है, ये नोक बन रही है ऊपर इसकी, बन रही है ना, ये देखें, ये तीर पर होता है। ये यूं शुरू होके यूं बाहर की तरफ निकलता है। आप देखें इसके पर चेक करें, देख रहे हैं जी, ये इसके पर चेक करें। ठीक है जी, ये कहलाएगा तीर पर, ये फीमेल है। ठीक है, अब आपने कोशिश करनी है कि इसके साथ जो आप नर लगाएं उसका पर तलवार हो, ऐसे अंदर की तरफ मुड़ रहा हो। वो मैं आपको इसका मेल दिखा दूंगा, जिस मेल के साथ मैंने इसको लगाया है वो मैं आपको दिखा दूंगा, आपको फिर समझ आ जाएगी कि तीर पर के साथ आपने तलवार पर को मैनेज करना है। ये देखें, ये तीर पर है, बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है जी, ये इसका दूसरी साइड का पल्ला है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, जल्दी जल्दी वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ये तीर पर ठीक हो गया। फिर आ जाएं आप इसकी आँख के ऊपर। आँख के अंदर, आँख के ऊपर अब आ जाएं। आँख में जो चीज़ आपने देखनी है जोड़ा लगाने के लिए, सबसे पहले आपने इसका ये आखिरी वाला रिंग देखना है जिसको हम पांचवा रिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसका देखें कलेजी से कलर का, ब्राउन कलर का, कितना वाज़े है। ठीक है जी, ये आखिरी रिंग एक तो पूरा होना चाहिए जोड़ों के लिए, दूसरा वाज़े होना चाहिए, और तीसरा जो है ये जितना वाज़े और क्लियर होगा ना कबूतर के अंदर उतनी ही वापसी होगी। तो आपने जोड़ा लगाते हुए नर और मादी दोनों में ये चीज़ का ख्याल रखना है कि ये वाला जो रिंग हो ये पूरा हो, क्लियर हो, वाज़े हो और आँख बिल्कुल शफाफ हो। सही हो गया जी। आँख में एक और आपको चीज़ मैं बताता चलूँ, वैसे मैंने एक्सपीरियंस ये नहीं की लेकिन मेरे दोस्तों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। अब इसका जो ये काला नूर है इसके साथ जो रिंग चल रहा है, ठीक है, सेम इसी कलर का रिंग अगर इसके नर में भी आ जाए तो बकौल मेरे दोस्तों के, उस्ताद के, वो कहते हैं कि वो कबूतर भी सियान का बादशाह होता है। ठीक है जी, ये आपने आउटर रिंग का बहुत ख्याल करना है। मेरी तरफ से ये पूरा होना चाहिए दोनों आँखों के अंदर। सही है जी, ये मैं उड़ान वाले बच्चों को बता रहा हूँ। ये ना सिर्फ बच्चे उड़ेंगे बल्कि घर भी आकर बैठेंगे। ठीक है जी, पर भी हो गया। आँख के हवाले से भी आपने क्या देखना है वो हो गया। अच्छा, आँख आप देख लें। अब इसकी आँख जो है वो ज़्यादा वाइट है और हल्का सा गुलाबी डोरा है, हल्का सा लाल कह लें, डोरा सा है। इसकी आँख ज़्यादा क्लियर है। तो आपने कोशिश करना है कि इसके साथ आप जो नर लगाएं वो तेज़ आँख का होना चाहिए। ठीक है जी, चलें जी, अब मैं आपको इसकी दुम की तरफ लेके चलता हूँ। दुम मेरे हिसाब से तो नर हो या मादी हो दोनों की बंद दुम होनी चाहिए जोड़ों के अंदर। परवाज़ी बच्चों में जितनी बंद होगी दुम उतना ही अच्छा रिज़ल्ट होगा। ये बंद दुम है। अच्छा जी, सियान के हवाले से पंजे देखे जाते हैं, पंजे और आँख, इनमें सियान और वापसी होती है। जिस भी कबूतर के पंजे ऐसे खुश्क होंगे, गहरे होंगे, खुश्क होंगे, वो कबूतर ने परफॉर्म करना ही करना है। उसने रात को घर बैठना है, वो घर आएगा, वो कहीं नहीं जाता।
किसी भी मौसम में। तो पंजे एक ऐसे खुश्क होने चाहिए। दूसरी आँख के हवाले से मैंने आपको बातें बता दी हैं, ठीक है जी। ये था, ये क्या नाम है इसका, मेल थी, फीमेल थी। अच्छा, हड्डी की बात मैं थोड़ी सी मिस कर गया हूँ, हड्डी गोल होनी चाहिए, ठीक है। अब हड्डी के अंदर जो आपने मेन चीज़ देखनी है ना, वो ये देखनी है कि अगर मादा की जो हड्डी है वो 3 इंच की है, जैसे कि इसकी 3 इंच की हड्डी होगी, तो नर की 4 इंच की होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप क्या नाम है इसका, मादा की भी 4 की हो, नर की भी 4 की हो, तो बहुत बड़े बड़े साइज़ के बच्चे निकलने लग जाएंगे, तो जो मज़ा नहीं करवाएंगे। लिहाजा नर की अगर इसकी 3 है तो नर की 4 होनी चाहिए, अगर नर की 4 है तो मादी की 3 होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये काम होना चाहिए लाजमी। जोड़ मादी नर के तो हम बंद होने चाहिए मेरे हिसाब से, आगे आपकी मर्ज़ी है, आप जिस भी उस्ताद को फॉलो करते हैं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। नर के जो वो जोड़ हैं वो बंद होने चाहिए, मादी के खुले भी हों तो कोई मसला नहीं है थोड़े से, ठीक है जी। अब मैं आपको इसका नर दिखाता हूँ। ये उस फीमेल का नर है, क्रॉस में मैंने ये जोड़ा लगाया हुआ है, ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ, उसके आपने तीर पर तो देख लिया, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। अब इसके आप पर देखें, मेन चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपको वहीं से ही नज़र आ गया होगा कैसे अंदर को फोल्ड हो रहे हैं ना, अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं इसके पर, देख लें, यहाँ से भी नज़र आ रहा है। ऊपर से ये जो इसकी नोक है वो गोल है, ठीक है। तो ये ताबंद जोड़ा होता है, ठीक है। ये मेरे पास जेठ का कबूतर है, ये चैम्पियन बैठा है मेरे पास लाखों में से। तो आप ये चेक करें जी, ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसका पर ज़रा चौड़ा है और गोल टाइप है, क्योंकि ये चीज़ें आपने कर्व देखनी है जोड़े में। सही हो गया, उसका थोड़ा सा ऐसे बाहर को निकल रहा है, इसका यूँ अंदर को जा रहा है। पर में ये चीज़ होनी चाहिए जी इसके, सही है। दूसरी साइड का भी ये सेम पल्ला होगा। अच्छा जी, और जो चीज़ उसकी थी ज़रा वाइटनेस आँख में ज़्यादा, ठीक है। इसकी मैंने जो की है वो की है लाली ज़्यादा, ठीक है। ये लाल आँख है, ये देखें जी, ये लाल आँख है, ये देख रहे हैं जी, इसकी लाली ज़्यादा की है मैंने। अब वही चीज़ सियान वाली बात जो मैंने आपको पहले की थी कि आखिरी रिंग, अभी इसका देखें सिल्वर कलर का रिंग आ रहा है। अच्छा जी, आँख वाली बात आपको मैंने पहले ही की थी कि जो आखिरी रिंग हो ना वो क्लियर होना चाहिए। अब ये देखें, ये ग्रे से कलर का इसका आखिरी रिंग चल रहा है, कितना वाज़े और क्लियर है, आँख भी देखना रोशन है बिल्कुल इसकी, ठीक है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए कबूतर के अंदर आँख में, इसका भी रिंग क्लियर, उसका भी रिंग क्लियर, इसका मतलब इनके बच्चों ने घर बैठना ही बैठना है, ठीक है जी। ये इसकी आँख का हिसाब किताब हो गया, परिवान है बता दी। अच्छा, दुम उसकी भी बंद, इसकी भी बंद दुम, ये देखें जी, दुम बंद होनी चाहिए, ये दोनों की दुमें बंद। ये परवाज़ी कबूतरों के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आपने इन परवाज़ी बच्चे लेने हो तो पंजों में गौर कीजिएगा, जामनी पंजे और खुश्क, ठीक हो गया जी। ये जामनी पंजे भी हैं और खुश्क भी हैं। हड्डी गोल हड्डी, अच्छा उसकी 3 की थी तो इसकी तकरीबन 3.5 की होगी। जोड़ इसके बंद हैं, उसके खुले हुए थे, इसके बंद थे। ये जोड़ा मेरे पास 2 साल हो गए हैं, बच्चे उड़ा रहा है, ठीक है, और गर्मी में बच्चे उड़ा रहा है, सिर्फ बच्चे नहीं उड़ा रहा, गर्मी में बच्चे उड़ा रहा है, ये जेठ में हाड़ में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।